और सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। सोपोर पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। पुटका मुकाम में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को रोका। पुलिस पार्टी को देखकर उसने मौके से भागने की भी कोशिश की। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा। तलाशी के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं श्रीनगर में भी 3 ड्रग पेडलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रग पेडलर्स के पास से कोडीन की 1430 बोतलें बरामद की गई। इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। परवेज अहलाला और आकिब रफीक शेख बटमालू के रहने वाले हैं। बिलाल अहमद वानी टंगपुरा बाईपास का रहने वाला है। राजबाग थाना के अंतर्गत जिला कठुआ के मरहीन ब्लॉक के लबजू चक में डबल मर्डर का मामला सामने आया। राजकुमार नामी एक व्यक्ति द्वारा अपने ही भाई नरेश शर्मा और भाभी को कत्ल करने का मामला यहां पर सामने आया। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला कठुआ के मरीन ब्लॉक के लद्दू चक में आज एक मामला सामने आया। आपको बता दें, यहाँ पर सगे भाई ने अपने छोटे भाई और भाभी का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही घर है और यहाँ पर आज कुछ ही दूरी पर खेतों में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया और साथ ही साथ उसकी बीबी को भी मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इस समय घर में पूरा मातम का माहौल है। गांव जो है पूरी तरह से गमगीन है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों के अनुसार अब यही कहना है कि जो भाई हैं, ये ज़मीनी विवाद को लेकर इनके बीच आपसी जो तनातनी चल रही थी, इसी कारण जो है बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। और वहीं बता दें कि पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, शव को उन्होंने कब्जे में ले लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मरीन से चरणजीत सिंह। सांबा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब तक सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया गया, लेकिन उनकी मांगों को हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है, कोई नजायज मांग नहीं है। अगर हम यूटी एक्ट का कहते हैं हमें लागू करो, तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या हम अपना हक मांग रहे हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं? सफाई कर्मचारी 2014 से पहले के बंदे हैं जो वो भी अभी तक परमानेंट नहीं हुए, क्योंकि सरकार हमेशा हमें धोखे और लारे देती रही है। हम बार बार इनके लारों में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमने एक कम्युनिटी बनाई, एक यूनिटी बनाई, जिसमें हमारे जम्मू प्रांत के और श्रीनगर प्रांत के सभी के सभी प्रेसिडेंट एक मुठ होकर हमने 8 तारीख को प्रेस में एक नोट्स के जरिए सभी अफसरान को ये इत्तला की थी कि 10 दिन के बीच हमारे मसले हल हो जाने चाहिए, जो हमारे इतनी देर के पेंडिंग पड़े हुए हैं। पर कोई मसला हल नहीं हुआ, सवाए आश्वासनों के हमें कुछ नहीं मिला। मजबूर होकर आज हमें कामचोर हड़ताल पर जाना पड़ा है और हम ये नहीं चाहते कि हम आगे हड़ताल और बनाएं। हम एक ही बात करना चाहते हैं सरकार से, अगर हमें बुलाना है तो मीडिया के सामने आइए और मीडिया के सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर हमारे से बात कीजिए, क्योंकि दफ्तर में बिठाकर आप हमें सिर्फ चापलूसियां दिखाते हैं, हमें लारे पे लारा देते हैं। इसलिए जब तक हमारे बंदों के हाथ में परमानेंट पॉलिसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी।